हेलो दोस्तों, नमस्कार। भाई सभी को सुबह का राम राम। कैसे हैं आप लोग? आप बोलोगे सब बढ़िया हैं, ठीक हैं, अच्छा है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। कभी-कभार जानते हैं मुझे भी ना अपने आप पे थोड़ा-सा ना ये मत बोलिएगा कि सर गलत बात नहीं, थोड़ा-सा ना मेरे को भी अपने आप पे ना गर्व महसूस थोड़ा होता है। आप बोलिएगा क्यों? ऐसा क्या हो गया सर कि आप खुद पे प्राउड फ़ील कर रहे हैं? हाँ, अब क्या करें कभी-कभार करना पड़ता है। तो आप बोलिएगा और ऐसे सबको अपने आप पे करना चाहिए। ये घमंड नहीं है, ये खुद के लिए मोटिवेशन है कि आपको ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई आपको बड़ाई करे या फिर ऐसा करे, तो आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ मुझे क्यों महसूस हुआ और जब इस चीज़ को आप देखोगे ना, तो आपको खुद अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? खुद अच्छा लगेगा। सबसे पहले आते हैं टॉपिक पे और टॉपिक है गोल्ड। आज लोग कह रहे हैं, हमने तो 2035 तक का टारगेट सेट कर रखा है। सेट कर रखा है कि नहीं रखा है? आज लोग बता रहे हैं कि इतना गोल्ड होना चाहिए और हमने तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी बता दिया कि कितना होना चाहिए। मुझे भी नहीं पता है, कभी-काल मैं भी इस चीज़ को सोचता हूँ और समझता हूँ तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि मैंने कैसे ये चीज़ फाइंड आउट करके लोगों को दे दिया। हकीकत में काफ़ी सरप्राइज़ और शॉकिंग है। मेरे द्वारा एक-एक चीज़ बताया हुआ ना आपको भविष्य में आने वाली घटनाओं में उसका उल्लेख होगा और उस समय आप खुद को गौरवान्वित महसूस करोगे कि यार सही चीज़ मिल गया था। आपको थोड़ा-सा भी अपने आप पे मलाल या कसिक नहीं रहेगा या जो वर्ड नहीं है, एक वर्ड से मुझे रियल मायने में काफ़ी नफ़रत है। वो वर्ड है ये काश। काश हम ऐसा कर लेते, काश हम वैसा कर लेते, काश हम कद्दू में तीर मारते और काश हम ये कर लेते। ये जो वर्ड है ना काश, इससे मेरे को बहुत नफ़रत है। समझ में आया? कर लो, बात खत्म, ठीक? मेरे को संडे को घूमने जाना है, चले गए घूमने, बात खत्म। मेरे को वीडियो बनाना है सुबह में 5 बजे उठ के, बना दिए वीडियो, काम खत्म। काश मैं सुबह में जाग जाता, अरे क्यों नहीं जागेगा? तू जागेगा, तेरा बाप जागेगा, क्यों नहीं जागेगा भाई? काश का वर्ड कहाँ से आया? ये काश जो है ना, मेरे को सबसे इस वर्ड से नफ़रत है। इम्पॉसिबल बट मेरे ज़िंदगी में है, कि नहीं हो जाता है, हमसे भी नहीं हो पाता है, कोशिश करते रहेंगे, हो जाएगा वो ठीक है। लेकिन ये जो काश है ना, ये मेरा जो पर्सनली मानना है, ये जो कामयाब नहीं होते हैं ना, उन लोगों के पीछे ये वर्ड ना देखा हूँ, जोंक की तरह चिपका रहता है, तभी वो कामयाब नहीं होते। ये 2024 का वीडियो, बहुत सिंपल वीडियो है, 2035 तक का टारगेट लगाया हूँ, गोल्ड पे। उस समय गोल्ड 75,000 चल रहा था। ये धनतेरस का है, 2024 के धनतेरस का ये वाला वीडियो, दीपावली का है। उस समय कितना चल रहा था गोल्ड? 75 टॉप पे था। आज आप देख लो, 2035 तक का टारगेट लगाया हूँ सर। उस समय जिन्होंने मेरे साथ जुड़ के ऐड हो गए, मज़े में हैं। जिन्होंने काश को नहीं लगाया गले, वो मज़े में हैं। जिन्होंने काश वर्ड यूज़ करेंगे तो भाई आप समझ रहे हैं। और कितना अच्छा आप लोगों को स्ट्रैटेजी के साथ हम मूव किए। और मैं तो आप लोगों को बोला, उस समय भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ, सर मैं एक सफ़र में हूँ, मैं किसी का ठेका नहीं लिया हूँ, मैं सफ़र में हूँ, मैं गाइड हूँ, गाइड की तरह काम करूँगा। आगे चलूँगा, जिसको चलना है चले, नहीं चलना है भैया राम राम। मेरा तो लक्ष्य चलना है। हाँ, बहुत लोग हैं जो मुझे शॉर्टकट भी दिखाते हैं। तो जिस तरह क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना और भी कई जगह इन्वेस्ट करने का रास्ता भी मैं देखता हूँ। लेकिन फाइनली मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं ना रिस्क लेना चाहता हूँ, लेकिन पैसे पे रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। क्योंकि पैसा एक बार टूट जाता है ना सर, फिर उसको बनाने में पुनः सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है। इतना आसान नहीं है कि वो बन जाए। आप बोलेंगे सर ऐसे थोड़ी होता है, वो तो बन ही जाएगा। नहीं होता है सर। एग्ज़ाम्पल के लिए हम बता दे रहे हैं। ये मेरा एक टेलीग्राम है, इस पे मेरा 51,000 सब्सक्राइबर है। 52,000 अभी नहीं है, 51 है। सेम चैनल ये है, इस पे भी ईटीएफ का डालता है। अब इसको इस पे 12,000 का है। स्टॉक वाले का 51 का फटाफट बढ़ रहा है, चाहे जो भी है। ये मेरा 12 क्यों है? ये क्यों नहीं 51 हो गया? यही चीज़ है। तो ये हकीकत को ना समझ के काम करने से ना ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसीलिए जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, उनका बहुत बढ़िया रहा
और जो नहीं किए हैं उनका कोई बात नहीं। वो उस समय भी स्मार्ट थे और आज भी स्मार्ट हैं, और स्मार्ट आदमी के पास पैसा नहीं आता है। पैसा तो बुर्बक आदमी लोगों के पास आता है। तो ये देखिए, ये मार्क मूवी साहब हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा वर्ड बोला है कि होल्ड 10% ऑफ पोर्टफोलियो। समझ रहे हैं? बड़ा अच्छा बात बोला है। चलिए अच्छी बात है। बस आप लोग स्माइल करिए। जो लोग मुझसे पहले से जुड़ गए हैं, वो स्माइल करिए, और गोल्ड का इन्होंने प्राइस को लेके $10,000 तक जाने का अपना उन्होंने किया है प्रिडिक्शन, जो भी है। उसका रीज़न ढेर सारा उन्होंने दिया है। साथ में मूवीज़ कैपिटल पार्टनर भी हैं, रिमेनिंग बुलिश ऑन गोल्ड एंड कंटिन्यू द रिमा अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने $5,000 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। तो ये भी सिस्टम है भाई। अच्छा, मतलब उन्होंने बताया है कि अभी बहुत, अभी जैसे नहीं है गोल्ड 4500 है ना, तो उसको बोल रहे हैं कि इस 12 महीने के अंदर 5000, और फाइनली और ऊपर भी $10,000 तक भी जा सकती है। तो उनका कहना है, तो बढ़िया बात है। मोबियस कैपिटल पार्टनर्स के संस्थापक हैं। तो सोने को लेकर सकारात्मक रुख है, और वे व्यक्तिगत संपत्ति का 10% का हिस्सा कीमती धातु में निवेश करना चाहते हैं। बात समझ गए? कितना? 10%। मैं कुछ बोलूंगा नहीं आप लोगों को, और मैं ये भी चाहूंगा कि आप भी कुछ ना बोलें। बस आप महसूस करिएगा कि मेरे द्वारा जो भी चीज़ आप लोगों को 1.5 साल से दिया जा रहा है ना, डेढ़ साल 2 साल जो भी है, हाँ 1.5 साल, ज़बरदस्त है। किसी भी एंगल में मेरे द्वारा बताया गया एजुकेशन रख के ना परख लीजिए, वो आपको फेल होता हुआ नहीं दिखेगा। हाँ, आप वहाँ हिम्मत तोड़ दोगे वो अलग बात है। बाकी जो मेरा एजुकेशन, जो मैंने पोर्टफोलियो सेट करने का बता दिया, भाई साहब वो ना खड़ा सोना है। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आप खुश रहिए, क्योंकि कुछ चीज़ होता है, हर आदमी का कुछ सीक्रेट होता है। आनंद लीजिए। बस आप देखिए कि हाँ 10% मतलब आपका जो होना चाहिए, तो ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया चीज़ है। तो पोर्टफोलियो में आप 10% हिस्सा सोना में भी रख सकते हैं, तो अच्छी बात है। अब लोगों का ध्यान उस जगह जा रहा है, तो अब एक अच्छी तेज़ी भी बन सकता है, क्योंकि अब सब वही चाहेंगे खरीदना। अंतर क्या है पता है? ये जो फिरंगी है ना, सोना को कंजम्पशन समझते हैं। क्या समझते हैं? सोना को कंजम्पशन, और भारतीय लोग क्या समझते हैं? सोना को एसेट। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग सोना को खरीदता है ना आदमी, तो कोई ये नहीं बोलता है कि इसको बेचना है। नहीं, खरीद लिए, हो गया, अभी रहेगा। अब हमारे बाद हमारे बच्चे वो उसको भले गला पिघला के उसी वेट का दूसरा ले लेंगे, चाहे 2 पैसा ज़्यादा लगा के ले लेंगे। मतलब ऐसे चलता है, खानदानी हो जाता है। हालाँकि रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है कि आजकल चैन स्नैचिंग, और देखते ही हैं, कई महिलाओं का खींच लेता है। तो ठीक है ना, हमेशा हर समय खराब लोग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी ज़्यादा ही है, उस समय भी थे। महात्मा बुद्ध थे, उँगली मार डाकू को गए थे सुधारने, गए थे कि नहीं गए थे? जो 999 आदमी का उँगली काट लिया था। आदमी मार के उसका उँगली काट के गला में लटकाया हुआ था। वो तो और खतरनाक था। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये खाली अभी ही हो रहा है, शुरू से है ना? तो इसमें डिमोरलाइज़ नहीं होना है, और अपने आप को मोटिवेट करके चलना है। तो आज 45-37 चल रहा है। तो कल कितना चल रहा था? तो आज 45-37 चल रहा है, तो कल का भी हम 1 मिनट देख लेते हैं। कल जो चल रहा था, 1 मिनट कैलकुलेटर खोल लेते हैं, यस। तो कल क्या चल रहा था? तो कल ये चल रहा था 45-21, ठीक है? और आज आपको 45-33 चल रहा है, तो ज़्यादा नहीं, 12-37 चला, तो मतलब $16 का तेज़ी अभी तो दिख रहा है। तो $16 तो कोई ज़्यादा उतना नहीं बनेगा ना, मतलब आधा परसेंट भी नहीं बनेगा, मतलब वही है 0.45% अब आपको दिखेगा। तो चलो आधा परसेंट के हिसाब से भी अगर मान लेते हैं, तो कितना होगा? तो आधा परसेंट के हिसाब से अगर आप रखोगे, तो 113.24 इंटू 0.5, तो मतलब आपको 114 के आसपास जाता हुआ दिखेगा, नहीं तो नहीं भी दिखेगा, है ना? मतलब साइडवेज और पॉजिटिव, 1 मिनट, एक व्यू आपके सामने निकल के आता है, तो जो कि बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर है। तो मेरा यही कहना है दोस्त, कि जिसके पास गोल्ड जिसने होल्ड कर रखा है, वो अपना बने रहिए, ठीक है? ये मेरा पर्सनली पहले भी मानना था और आज भी मानना है, कि जो लॉन्ग टर्म आपने कर दिया ना सर, उसको मत बेचिए। लॉन्ग टर्म का मतलब लोगों को लगता है कि बस प्रॉफिट बुकिंग कर लें, इतना परसेंट मिल जाए, उतना परसेंट मिल जाए। अरे लॉन्ग टर्म वो चीज़ नहीं है। लॉन्ग टर्म तो आपका ज़िंदगी बदल देगा, ठीक है? हाँ, मैं मानता हूँ मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन उतना बड़ा आदमी बनना है, ये आप मान लेना, नहीं तो बन के दिखाऊँगा। जहाँ 2024 में मेरा कॉन्फिडेंस था और गोल्ड उस समय इतना सस्ता था, आज तो वहाँ से डबल हो गया भाई, डबल हो गया, डबल से भी तकरीबन पहुँच गया है, ठीक है?
तो उस समय भी टॉप पे मेरा कॉन्फिडेंस टाइट था और आज भी टॉप पे मेरा कॉन्फिडेंस टाइट है कि भाई मैं अपने हिसाब से चलूँगा, ये तो रहेगा। कितना गिरा लोगे आप? 20%, 25%? हफ्ता के दूसरे दिन आज देखिए गोल्ड में अपनी तेज़ी को होल्ड करके आगे बढ़ने का लक्ष्य है। तो ईटीएफ और रियल गोल्ड मार्केट में डिफरेंस होता है। जैसे ईटीएफ 113 चल रहा है ना? लेकिन रियल अभी गोल्ड मार्केट में जाइए तो गोल्ड 1,38,000 के आसपास, 37 35 था, मतलब 37,000 के आसपास चल रहा है। ठीक है? तो जो है हम उसी से ना कवर करेंगे। ईटीएफ बहुत अच्छा चीज़ है, आराम से लेके आप इसको होल्ड कर सकते हो और इस दौरान जितना भी गोल्ड बढ़ा है, या तो हम गोल्ड खरीद के रखते हैं, तो हमको बेनिफिट मिलता है। अब गोल्ड में हम लोग सिक्का-उक्का तो नहीं खरीद के रखते हैं। अरे आदमी पहनने के लिए ही तो खरीद के रखता है। अभी मेरे को 2025 में तो हम नहीं खरीदे, 26 में तो हमको 110% खरीदना ही खरीदना है। क्योंकि भाई साहब इस बार 25 का तो दीपावली में तो हम नहीं खरीदे, फीका ही रहा। लेकिन अब तो 26 में खरीदूँगा। तो ये जो यूफ़ोरिया आएगा ना, ये गोल्ड के प्राइस को और ऊपर ले जाएगा। चलिए हम लोग को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग को उतना होल्डिंग था, आराम से निकल जाएगा। अब कई लोग सोच रहे हैं सर आप तो बहुत पैसे वाले हैं। अरे नहीं भाई 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार करके जोड़-जोड़ के यहाँ तक पहुँचे। 2024 में मेरा उस समय 20% का रिटर्न था शायद और आज आपके सामने है जो है। तो बिल्कुल 132 के लिए तैयार हुई है। ये आराम से धीमा-धीमा जाएगा। इसके बीच में गिरावट भी आएगा। उसमें हम लोग और एक्यूमुलेट करेंगे और जो लॉन्ग टर्म है ना, उसको लॉन्ग टर्म रहने दीजिए। लॉन्ग टर्म का टारगेट एक ही है, भाई इतना पैसा देना कि पैसे की ज़रूरत खत्म हो जाए, बस। कितना पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म में? अरे इतना पैसा दो ना कि पैसे की ज़रूरत ही खत्म हो जाए। सर ऐसा तो कभी नहीं होगा, तो फिर मेरा लॉन्ग टर्म भी कभी नहीं टूटेगा। लॉन्ग टर्म का मतलब नहीं है कि 10, 20, 50, 100, 200, 500% नहीं। अगर अच्छा है, उसपे हमेशा देखिए लॉन्ग टर्म जो है ना, उसपे मतलब आपको हमेशा जैसे साँप नहीं कुंडी मार के बैठता है। एकदम आपको उसके चारों साइड में वॉच करते रहना पड़ेगा कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। कोई शक मतलब शक की निगाह से उसको देखते रहना पड़ेगा। काहे तो आपको उसपे पूरा लंबा खेलना है ना। जहाँ कुछ शक हुआ, सेबी के द्वारा एनएसई ये वो उस पे नज़र रखना है। जहाँ शक हुआ, ठाक से वहाँ से आपको हटना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म बहुत प्यारा चीज़ है और इसमें वही पैसा जाता है जो जिसको आप ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है? तो मेरे हिसाब से आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रखिए, साथ में स्विंग को चलाते रहिए। अरे कर लेना प्रॉफिट बुक किए हैं, आज फिर खरीद लेंगे। अरे क्या होगा? गिर जाएगा, गिर जाए 20% ठीक है, 25% ठीक है, हम तैयार हैं, पहले ही तैयार। सीना मजबूत कर रखे हैं। पैसा उतना ही लगाएँगे, लॉट मेरा मान लीजिए 70 के का है, हम 25 के लगाएँगे, जाओ। अगर इस पे पैसा दे देगा तो बढ़िया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मेरा होल्डिंग थोड़ा टाइट हो गया है ना? तो उसको भी बेच तो सकते नहीं है, लेकिन उसपे भी बुक करेंगे। देखेंगे जब स्थिति आएगा तो थोड़ा बुक करेंगे, नहीं तो पड़ा है तो पड़ा है। चलिए, ओवरऑल ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो गोल्ड सिल्वर में आज आपको नॉर्मल तेज़ी के साथ चलेगा सप्ताह के दूसरे दिन और ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते रहिए। बस मेरा यही कहना है, ये काश मैं इन्वेस्ट कर दिया रहता। भाई साहब ये वर्ड मत बोलना कभी, ज़िंदगी में मत बोलना। समझ में आया तो कर लो, नहीं समझ में आया तो खुद को रिस्पॉन्स दो कि नहीं हमने उस समय इसलिए नहीं किया कि हमको वहाँ इन्वेस्ट करना था। मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। काश जो वर्ड है ना आपको आपके ना फ्यूचर को ना जंग लगा देता है। तो जिनका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, एन्जॉय करें। अदरवाइज़ स्विंग करने वाला अपना डिसिप्लिन से चलें। अपना प्रॉफ़िट आया 3% आया, खटाक से काटिए। कोई मोहब्बत, कोई प्यार नहीं। अपना प्रॉफ़िट बन गया, बात खत्म। अगला दिन जहाँ खुलेगा, जहाँ देखेंगे वहाँ ले लेंगे। कल सिल्वर पर लिए कि नहीं लिए? ये सिंपल है। थोड़ा अमाउंट कम करके ले लेंगे, ठीक है यार, क्या दिक्कत है? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।